के मंच पे कल आशीष शत्रुघ्न ने दी थी 7420 पे पॉली कैप 7518 ऑल टाइम हाई का क्लस्टर, नॉट एग्जैक्टली क्लोजिंग बेसिस बट हाँ इंट्राडे में माना 7523 ऑल टाइम हाई जोन्स अब क्रॉस करता हुआ अक्टूबर के महीने के मिड के स्विंग हाई को। आपका टेक इस पे? तो देखिए, चार्ट तो काफी बेहतरीन है। स्टॉक करेक्ट हुआ था, 3 दिनों में करेक्ट हुआ था। 20-डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके कल रिकवरी देखने को मिली। आज इंटरडे चार्ट पे एक ब्लैक पैटर्न बन रहा है, जिसका ब्रेकआउट ऑलरेडी हमने देख लिया है। आई थिंक अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं। 74 के स्टॉप लॉस से आपको यहाँ पर एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना है और टारगेट आपको कम से कम 7600 के सेट करने हैं। हालांकि पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद 76 को ब्रेक करके 7720 की तरफ स्टॉक जा सकता है। 7720 का लक्ष्य आपका पॉली कैप में, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर यहाँ पे। अच्छा, आप देखिए कॉल्स पूरी होगी, थोड़ा सा स्लो डाउन करते हैं। कॉल्स इनिशियली जो सारी वो पूरी हो चुके हैं। अरे जब कभी कभी एज ए इन्वेस्टर आपको किसी स्टॉक को मार्क करके रखना पड़ता है। एक HDFC बैंक की ट्रैजेक्टरी थी 1400 की, उसके बाद इसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया, ऑल टाइम हाई पे भी आया। बिल्कुल FI सेलिंग इसको टारगेट करती है और ऐसे एनवायरनमेंट में जब अब हम एक और अर्निंग सीजन की तरफ बढ़ रहे हैं और नो डाउट मेरे ख्याल से लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स में HDFC बैंक के क्लियर कट विनर था, क्या ये रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स 50 या फिर थोड़ा सा डिप जो है वो कंसिडर करने लायक है क्या HDFC बैंक पे एज ए इन्वेस्टर, नॉट एज ए ट्रेडर? बिल्कुल वीरू, लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, थोड़ा इसका चार्ट बिगड़ा है क्योंकि 20 डे मार्क के कंफर्टेबली नीचे आ गया अब और 50 प्लेस जब करीब करीब 1760 पर मेरे ख्याल से 1760 के आसपास अगर आपको मिले तो फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू वो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा जोन होगा। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है, एक हमने जो ब्रेकआउट देखा था उस ब्रेकआउट के नेगेट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर ये 1760 1750 के नीचे चला गया था, क्योंकि 1800 क्रॉस करने में इसको कितना टाइम लगा था आप और मैं दोनों जानते हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट पूरा साल लगा दिया था इसने 1800 क्रॉस करने में। उसके बाद अगर इतनी जल्दी ये विद इन 1 मंथ वापस उस लेवल को अगर ब्रेक करेगा, देखिए चार्ट पे भी आपको दिखाई देगा हायर टॉप हायर बॉटम्स हैं यहाँ पर, और इसके लिए उस 50 डे की वैल्यू भी है। हर बार इस स्टॉक ने इस पूरे साल वहीं से बाउंस दिखाया आपको, ये देखिए। तो इस सेंस में इसकी इम्पॉर्टेंस है। लेकिन जो जिस तरीके की FI सेलिंग है आज भी देखिए, अगर आप मोर और लेस HDFC बैंक और एक आध हैवी वेट्स को अगर अलग करें, मार्केट ठीक ठाक है। निफ्टी पर भी मेरे ख्याल से निफ्टी की ब्रेथ भी ख़राब नहीं है और ओवरऑल ब्रेथ भी ख़राब नहीं है। लेकिन बस दिक्कत क्या आ रही है, एक दो स्टॉक्स रोज़ बाय डिफ़ॉल्ट कोई ना कोई मार्केट के ऊपर प्रेशर डाल रहा है किसी दिन। और HDFC बैंक तो कॉमन रहा है पिछले 3-4 दिन में, HDFC बैंक और ICICI बैंक। आज ITC भी ऐड हो गया, लासन भी ऐड हो गया, तो ये बस थोड़ी सी दिक्कत है। एक्स ऑफ दीज, इसके लिए आप देखिए मिड कैप भी कोलैप्स हुआ है हायर लेवल से, लेकिन मार्केट ब्रेथ अभी भी ठीक ठाक है। तो प्रेशर यहाँ पर जो है ना वो पूरा का पूरा FI सेलिंग का है। लेकिन याद रखिएगा 1760 की बात हुई, नॉट एग्जैक्टली लाइक ए ट्रेडर, बट हाँ इन्वेस्टर हैं तो आप वहाँ पे थोड़ा सा अपना अगर आप देखें ध्यान ले जा सकते हैं। मीनवाइल एक इंडेक्स के लिए कंफर्टेबल या फिर थोड़ी सी चीज़ अच्छी ये है कि रिलायंस जो काफ़ी प्रेशर में रहा है, एटलीस्ट एक स्पेस देता हुआ, थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस देता हुआ और थोड़ा सा 1230 पे एटलीस्ट रुका है। इसका रुकना काफ़ी ज़रूरी है। एक हैवी वेट, उसके बाद फार्मा में मैं आऊँगा फिर लौट के, अगर अच्छे से और एक क्लियर आपको स्विंग्स देखने ना, लुक एट दिवीज लैब। दिवीज लैब क्या कर रहा है? दिवीज लैब अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक ऑलमोस्ट इंट्राडे में रिवर्सल जनरेट कर चुका है। प्रशांत, आपका टेक 58-88? तो वीरू जी, यहाँ पे अगर हम ओवरऑल सेक्टर देखें, स्ट्रेंथ है और डिवीज लैब एक सपोर्ट पे आया है, वो सपोर्ट से बाउंस कर रहा है। मेरी सलाह होगी लॉन्ग जाने की। ऑलमोस्ट ऑल्दो कैंडल एक्टिव है बट एक कल के पूरे दिन को एनगल्फ ऑलरेडी कर चुका है। तो यहाँ पे हम ऑलमोस्ट 5890 5890 पे ट्रेड कर रहे हैं। 5830 5830 का स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाने की सलाह होगी। और जो 20 दिनों की एवरेज है करीबन 6000, ये आप टारगेट 1 मान के चल सकते हैं। 6000 के ऊपर क्लोज हो करीबन 6050 तक के लेवल भी नजर आ सकते हैं। ओके, मीनवाइल एक बार ग्रैन्यूल्स देखते हैं। वीरू ने स्पॉट किया था उसको, बैन में ध्यान रखिएगा, इसके लिए इसमें ट्रेड नहीं लूँगा। लेकिन गैप अप खुला, उसके बाद अब ये थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है और अब डे लो पर आ गया करीब करीब। यहाँ पर एक खुलते ही ब्लॉक डील हुई थी जहाँ पर एक क्लीन आउट ट्रेड हुआ था, उसकी वजह से थोड़ा सा शायद एक यहाँ पर एक पॉजिटिव व्यू था। लेकिन अगेन मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये बैन में, तो इसके लिए इस पर मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं लूँगा, सिर्फ स्पॉट करना ज़रूरी था इसको। लेकिन आज क्लियरली मोमेंटम केमिकल स्टॉक्स में है
और SRF तो ट्रेड थी। गाबा सर एक बार आरती इंडस्ट्रीज देखिए, केमिकल्स में सबसे वीक स्टॉक है और मैं बार बार बोल रहा हूँ सबसे वीक स्टॉक है। कल भी 52 वीक लो बनाया था इसने लगातार। कोई व्यू इस स्टॉक पर? थोड़ा अनस्ट्रेचिंग शॉर्ट कवरिंग लगती है आरती इंडस्ट्रीज में। ये शॉर्ट कवरिंग बाउंस है क्योंकि 5 हफ्ते से गिरावट हो रही है आरती इंडस्ट्रीज में। जगह बहुत अच्छी है प्रॉफिट बुकिंग की, इतने जो शॉर्ट्स किए हैं वो कवर कर रहे हैं। ट्रेड बनता है तो लॉन्ग साइड पॉसिबल हो सकता है। स्टॉप अभी ट्रेड करे 420 का, 416 का कोई स्टॉप लगा चले ₹4 का, तो एक ट्रेड ऑन द अपसाइड करीब 430 तक नजर आता है बाउंस बैक, लेकिन ट्रेड बनता है तो लॉन्ग साइड। अच्छा, मीन